लॉकडाउन 4 के नियम कायदों का आज होगा ऐलान। आज खत्म हो रही है लॉकडाउन 3 की मियाद। देश के 30 जिलों में लॉकडाउन में सख्ती रहेगी जारी। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में रियायत के नहीं कोई आसार। सूत्रों के मुताबिक तैयार हो चुका है लॉकडाउन 4 का खाका। स्थितियां सामान्य बनाने के लिए कई स्तर पर दी जा सकती है। कोई भी राज्य लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म करने के पक्ष में नहीं, लेकिन आर्थिक गतिविधियों में सभी चाहते हैं छूट। लॉकडाउन 4 में स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा हॉल खोलने की नहीं होगी छूट। दुकानों को मिल सकती है छूट। लॉकडाउन 4 में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर लोकल ट्रेन, बस और मेट्रो सेवा हो सकती है बहाल। रेड जोन में सीमित यात्री संख्या के साथ ऑटो टैक्सी सेवा की दी जा सकती है छूट। आज तक की एजेंडा में बोले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, 6 से 7 महीने में इकोनॉमी में आएगी रफ्तार। ये एजेंडा आज तक में बोले केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, आत्मनिर्भर भारत का मतलब दूसरे के लिए दरवाजे बंद करना नहीं। समुद्र सेतु मिशन का दूसरा चरण माले से 588 भारतीयों को लेकर केरल के लिए रवाना हुआ आईएनएस जलाश्व। यूपी में कोरोना के 203 नए मामले, कुल तादाद पहुंची 4200 के पार। अब तक 104 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 4800 के करीब, एक दिन में 195 नए मामले, अब तक करीब 250 मौतें। राजस्थान में 213 नए मामलों के साथ कोरोना केस की तादाद पहुंची करीब 5000, अब तक 125 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार जारी, एक दिन में 67 मौतें, 1600 मामलों का जोरदार इजाफा। गुजरात में भी जारी है कोरोना की बढ़त, एक दिन में 1000 नए केस, कुल तादाद 11000 के पास। नोएडा में सब इंस्पेक्टर ने राशन की लाइन में लगी महिलाओं पर बरसाई लाठी, कमिश्नर आलोक सिंह ने किया सस्पेंड। मुंबई में गृह मंत्री के दौरे के वक्त रो पड़ा शाहनगर का थाने का अफसर। इसी थाने के एक युवा एएसआई की हुई थी कोरोना से मौत। महज 15 दिन की बेटी को लेकर घर से निकल पड़ा प्रवासी मजदूर का परिवार। मंडावली से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ तक का करना है सफर। चंडीगढ़ की एक नर्स का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, इलाज के दौरान डांस करके बढ़ाती है कोरोना मरीजों का हौसला। मुंबई से कई ऑटो वाले अपने ऑटो से घरों को निकले, बोले महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दी कोई मदद। प्रयागराज में पुलिस ने की मजदूरों की मदद, पैदल जाते मजदूरों को बसों में बिठाया। आगरा की डीएम ने किया कई रेड जोन एरिया का दौरा, नगर निगम को गंदगी साफ करने के लिए हिदायत। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो सेवा जल्द शुरू होने की उम्मीद, नोएडा मेट्रो के अफसरों ने कहा हमारी तैयारी पूरी। पाकिस्तान एयरलाइंस ने सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देकर वसूला 3 गुना किराया, बाद में विमान की हर सीट पर बैठा दिए मुसाफिर। भागलपुर में एक इंजीनियरिंग शिक्षक ने इजाद की नई तकनीक, डिजिटल एक्सरे से कर सकती है कोरोना की जांच। 700 मजदूर सरकारी बसों से पहुंचे दमोह। महाराष्ट्र, जम्मू और गुरुग्राम में कई दिनों से फंसे थे। बेगूसराय के क्वारंटीन सेंटर में योगा कर रहे हैं मजदूर, प्रशासन दिखा रहे हैं जागरूकता से जुड़े वीडियो। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर काफी तादाद में प्रवासी मजदूरों का जमावड़ा, घर जाने के लिए सरकारी इंतजाम का कर रहे इंतजार। बड़वानी में प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रहे मिनी ट्रक को दूसरे ट्रक ने मारी टक्कर, एक मजदूर की मौत, 8 घायल। यमुनानगर में घर जाने के इंतजाम में टूटा मजदूरों का सब्र, हाईवे जाम करके प्रदर्शन किया, पुलिस ने भांजी लाठी। कानपुर की मेयर भगवान से कोरोना से बचाने की गुहार लगाती दिखी, पीपल के पेड़ के नीचे दिए जलाकर की प्रार्थना। रांची के कोरोना हॉटस्पॉट में लोगों ने किया पुलिस पर हमला, घटना के बाद इलाके में बढ़ी पुलिस की तैनाती। लखनऊ मेट्रो ने की लॉकडाउन के बाद ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी, आरोग्य सेतु ऐप होगा जरूरी, विंडो पर सिर्फ 2 मुसाफिरों को खड़ा होने की होगी इजाजत। बढ़ते कोरोना मामलों के बाद उत्तराखंड में बॉर्डर पर सख्ती बढ़ी, जांच के बाद ही मिलेगी आने की इजाजत। हिसार में महिला ने अपने पति को कराया अरेस्ट, पंजाब से आने के बाद कोरोना जांच से कर रहा था इनकार। बिहार के डीजीपी का फिर दिखा नया अंदाज, एक मर्डर केस में सबूतों की तलाश में नदी में लगा दी छलांग। कैथल में कार में मिली लाश, शरीर पर जलने के भी निशान, मौत से कुछ वक्त पहले शराब पीते देखा गया था। कैमूर में बिहार यूपी बॉर्डर पर जाम को लेकर चेते अफसर, 45 किलोमीटर लंबा जाम खत्म कराने के लिए की चर्चा। दिल्ली में रोड पर महिला की पिटाई, महिला पर स्कूटी जलाने की कोशिश का था आरोप। नरसिंहपुर में बदमाशों ने पुलिस पर किया कातिलाना हमला, पूछताछ के दौरान सिर पर मारी ईंट। अलीगढ़ में अगवा करने के बाद 16 साल के लड़के का कत्ल, दोस्तों ने ही ली जान। रांची में अचानक बड़ी कप सिरप की मांग, नशे के रूप में इस्तेमाल का शक, सभी थानेदारों को इस पर नजर रखने के आदेश।
मोतिहारी में बाल बाल बचे डीएम और एसएसपी, कुत्ते को बचाने के चक्कर में हुई दोनों की गाड़ियों से टक्कर। भागलपुर में मामूली विवाद में महिला को बेटी के साथ जिंदा जलाया, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अहमदनगर में पकड़ा गया सैलानियों को लूटने वाला गिरोह एक किसान को भी बनाया निशाना, लेकिन फिर पुलिस के हत्थे चढ़ा। अकोला में कुएं में गिरा शिकार की तलाश में भटकता तेंदुआ, वन विभाग ने मशक्कत के बाद बाहर निकाला। बांधवगढ़ में पानी में खेलते हाथियों का वीडियो वायरल, सैलानियों की आवाजाही नहीं होने से बेफिक्र है जंगली जानवर। बिना इजाजत स्कूटी पर बद्रीनाथ जा रही थी विदेश की युवती, रोकने पर पुलिस से उलझी, लेकिन पुलिस ने नहीं दी आगे जाने की इजाजत। अमेठी में किसान नेता का गोली मारकर कत्ल, दुकान से लौटते वक्त किया हमला, हत्या की वजह बेसाख्ती। बरेली में पुलिस पर फल बेचने वाले बच्चे को बेरहमी से पीटने का इल्जाम, बच्चे के शरीर पर चोटों के निशान। कोटा में लॉकडाउन से नहीं हो पा रहा अस्थि विसर्जन, शमशान घाटों पर जमा हुए ढेर सारे अस्थि कलश। जलपाईगुड़ी में प्रवासी मजदूरों से जुड़ा एक और हादसा, बस पलटने से 15 मजदूर घायल। फतेहपुर में यूपी के मंत्री ने ली कोरोना पर बैठक, दूसरे राज्यों से आए लोगों की जांच पर दिया जोर। रीवा में ट्रकों से जाते प्रवासी मजदूरों को रोका गया। मध्य प्रदेश की सीमा सील, अब बसों से भेजे जाएंगे मजदूर। 700 किलोमीटर का पैदल सफर कर लखीमपुर खीरी पहुंचे 10 मजदूर, जिले की सीमा पर जमीन को चूमा। और में 25 मजदूरों के हादसे में मौत के बाद एक्शन में योगी, किसी भी मजदूर को सड़क और रेल ट्रैक से पलायन की इजाजत नहीं। और यह हादसे में गाजियाबाद इंदिरापुरम के एसओ सस्पेंड, सीओ से मांगा जवाब। हादसे में घायल मजदूर गाजियाबाद से गए थे। और यह हादसे में जान गंवाने वालों में बोकारो के 12 प्रवासी मजदूर शामिल, परिजनों ने सांत्वना देने पहुंचे अधिकारी। सागर कानपुर मार्ग पर मजदूरों से भरा ट्रक पलटा, 6 मजदूरों की मौत, 16 घायल। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, पिकअप ने सड़क किनारे खड़े ऑटो को मारी टक्कर, मजदूर दंपत्ति की मौत। और यह हादसे में मृतक के परिवार वालों को 2 लाख मुआवजे का ऐलान, घायलों को 50-50 हजार की मदद। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा यह हादसा नहीं हत्या जैसा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मांग, दोषी अफसरों की हो चुकी। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा मजदूरों के लिए तुरंत बसों का कराए इंतजाम। यूपी सरकार के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का पलटवार, मजदूरों के पलायन पर ना हो राजनीति। दिल्ली के सुखदेवनगर इलाके में मजदूरों के बीच पहुंचे राहुल गांधी, मजदूरों का जाना हाल, मदद का भरोसा। राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया निर्देश, मजदूरों को राहत और घर जाने में करे मदद। हेमंत सोरेन ने कहा पैदल चल रहे मजदूरों की जानकारी साझा करें सभी राज्य सरकारें, मजदूरों की सेवा हमारा पहला कर्तव्य। गोपाल राय ने कहा मजदूरों के मामले में केंद्र सरकार और संवेदनशील होने की जरूरत, मजदूरों के घर पहुंचने तक का पूरा खर्च उठाए सरकार। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, राज्य सरकारों को ठहराया मजदूरों की बदहाली के लिए जिम्मेदार। आर्थिक पैकेज की चौथी किश्त जारी, कोलफील्ड में खत्म होगा सरकार का वर्चस्व, 50 नए ब्लॉक की नीलाम करने की तैयारी। रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया पर जोर, स्वदेशी हथियारों के लिए अलग से बजट का ऐलान। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए 2300 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान, पीपीपी मॉडल के आधार पर विकसित होंगे 6 एयरपोर्ट। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर राहुल गांधी का हमला, बोले साहूकार की तरह काम न करे सरकार। राहुल गांधी के बयान पर संबित पात्रा ने गिनाए आंकड़े, कहा सरकार कर रही है मजदूरों के बेहतर भविष्य का इंतजाम। मध्य प्रदेश के नागदा में मजदूरों पर गिरी मशीन, कुएं से मिट्टी निकालने के दौरान हादसा, 2 की मौत। हरदोई में ज्वेलर को लूटने की कोशिश नाकाम, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, इलाके में दहशत। सासाराम में क्वारंटीन सेंटर में मजदूरों ने किया बवाल, घटिया खाना देने का आरोप। देवरिया में कोरोना संदिग्धों की जांच करने गए डॉक्टर्स की टीम से की गई बदसलूकी, जान से मारने की भी धमकी। कोरोना संकट के बीच राजस्थान में बच्चों की पढ़ाई पर दिया गया ध्यान, शिक्षा वाणी नाम से शुरू किया गया खास कार्यक्रम। 4 दोस्तों ने पेश की दोस्ती की मिसाल, पैर फ्रैक्चर वाले अपने 5वें दोस्त को साइकिल पर बैठाकर बैंगलोर से लाए, आज तक की मदद के बाद पुलिस ने बस से गोरखपुर भेजने का किया इंतजाम। हाजीपुर में अफसरों की लापरवाही बड़ी भारी, क्वारंटीन मजदूर को घर भेज दिया, जांच में निकला कोरोना पॉजिटिव। इंदौर में बेरहम मां ने सड़क पर छोड़ दिया अपना नवजात बच्चा, पुलिस ने दखल के बाद बची बच्चे की जान। कानपुर में स्टेशन पर महिला ने बच्चे को दिया जन्म, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आई थी महिला। बांकुड़ा में बिजली गिरने से एक की मौत, दवा खरीदने आया था युवक।
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइजेशन का काम शुरू। दूसरे प्रदेशों से पहुंच रहे मजदूर। पैदल जोधपुर से बिहार के लिए निकला मजदूरों का जत्था। यूपी के चंदौली पड़ाव के बाद फिर शुरू किया सफर। सिर पर बोरी और कंधे और गोद में बच्चे के साथ यात्रा जारी। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर भी भारी तादाद में जुटे प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश और बिहार के लिए कर रहे सफर। दिल्ली के तिलक नगर में बनाया गया 75 बेड का आइसोलेशन सेंटर। डीएम के आदेश पर हुआ निर्माण। 1700 प्रवासी मजदूरों को लेकर सूरत से छपरा पहुंची श्रमिक स्पेशल। 675 रुपए का टिकट 700 से 1000 तक में खरीदने का मजदूरों ने लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के नीमच में एक पेट्रोल पंप की अनूठी शुरुआत। मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होने पर मिलेगी 1 रुपए की छूट। दादर से बिहार के लिए चली स्पेशल श्रमिक ट्रेन। मजदूरों को पानी और खाने का सामान देकर प्रशासन ने किया विदा। नहीं थम रहा मजदूरों का पलायन। लुधियाना से चला मजदूरों का जत्था 6 दिन बाद अलीगढ़ पहुंचा। नासिक में सीधे सादे मजदूरों ने सुनाई आप बीती। फर्जी एजेंट ने घर भेजने के नाम पर ठग लिए पैसे। कोरोना से जंग में छात्रों की भागीदारी। चंडीगढ़ के आईटीआई छात्र बना रहे हैं मास्क। दुनिया भर में कोरोना का कोराम जारी। 213 देशों में फैल चुका है वायरस। अब तक करीब 46 लाख लोग हो चुके हैं वायरस से संक्रमित। 3 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत। अमेरिका में सबसे ज्यादा कहर ढा रहा है वायरस संक्रमितों की संख्या। 14 लाख के पार 88,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में दूसरे नंबर पर ब्रिटेन। 40,000 लोग गंवा चुके हैं जान। 2 लाख से ज्यादा संक्रमित। रूस 3.25 लाख के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। लॉकडाउन में ढील के बाद तेजी से बढ़े मरीज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।